भाई साहब, ये गुड़गांव के अंदर आप बैनर लेके क्या बताना चाहते हो दुनिया वाले को? क्यों भीड़ लगा रखी है आपने? कि हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं, मेरे गुरु जी सतरामपाल जी महाराज हैं, हाँ, वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम दुनिया में सब अलग नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं और सभी एक है। अच्छा। कबीर साहब जी कहते हैं, जाति नहीं जगदीश की तेरी कहाँ से होए, और इस जात पात के चक्कर में मत लड़ो तुमको। यानी कि तुमने जात पात बना ली, सब अलग अलग हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हम सभी सारा संसार एक परिवार है, एक परमात्मा के बच्चे, हमें प्यार से रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा, अब समाज इस तरफ क्यों जा चुका, बुराइयों की तरफ क्यों जा चुका? क्योंकि उनको अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। मुसलमान ये कहते हैं कि हमारी कुरान ही सबसे बेस्ट है, हिंदू धर्म वाले ये कहते हैं कि हमारी गीता ही सबसे बेस्ट है, ईसाई कहते हैं हमारी बाइबल सबसे बेस्ट है। लेकिन कबीर साहब ये कहते हैं कि इन सभी में एक भगवान का ज्ञान दिया हुआ है, ये सारी ही अच्छी है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, बुरा है जो लोग बुरे हैं, जो बुराई करते हैं वो लोग बुरे हैं। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, जैसे कुरान में बताया हुआ है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। गीता में बताया हुआ है, अगर तेरे को उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए तो तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। और गुरु ग्रंथ में बताया हुआ है कि उस गुरु को ढूंढो जो तुम्हें उस परमात्मा की जानकारी दे। तो सभी का ज्ञान एक है, लेकिन वो हमें समझ में जब आएगा जब हमें पूर्ण गुरु मिल जाएगा। और पूर्ण गुरु आज विश्व में सतरामपाल जी महाराज हैं। तो पूर्ण गुरु की पहचान क्या है और किस तरीके से हम पूर्ण गुरु की पहचान करके उसकी शरण में जा सकते हैं? पूर्ण गुरु की पहचान कबीर साहब ने बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बयान विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो के 18 बोध। कि उस सतगुरु की पहचान होगी कि उसके मीठे वचन होंगे, वो 4 वेदों का 6 शास्त्रों का 18 पुराणों का ज्ञान तुम्हें खोल खोल के वेद गीता समझाएगा। और कबीर साहब की एक वाणी और है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, और दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीजे संदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण तुम जानो वर्मा। यानी कि वो जो संत होगा, वो जो सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको सभी से, कुरान गीता बाइबल सभी से उस परमात्मा की जानकारी निकाल के देगा। दूसरा, वो खुद भी भक्ति करेगा और वो अपने शिष्यों से भी भक्ति करवाएगा, और वो सभी को एक समान समझेगा, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे गरीब आदमी हो, वो सभी को एक ही लाइन में रखेगा। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जो इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों गुरु है, तो आप अपने सतरामपाल जी महाराज जी को सच्चे संत बता रहे हैं, क्या वो झूठे हैं सब? जी देखो, झूठे नहीं है, दादू जी कहते हैं और संत सब कूप है, कहते जरिता नीर, और दादू अगम अपार और दरिया सब कबीर। सभी टीचर अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण मोक्ष दिलाने वाले, पूर्ण ज्ञान देने वाले नहीं है। पूर्ण ज्ञान सिर्फ सच्चा संत देता है, जो वेद और गीता के शास्त्रों के अनुसार देता है। इसीलिए सतरामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, जो हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो वो जो और गुरु बताते हैं, क्या वो मार्ग झूठा है? क्या वो लोग वो गुरु जो बताते हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जी देखो, वो अपनी जगह झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सही बता रहे हैं, लेकिन हम कैसे सच्चाई जानेंगे कि सही और गलत क्या है? हमारे जो सिलेबस है वो वेद और गीता शास्त्र है। अगर हम वो जो दूसरे गुरु है, अगर वो वेद और गीता शास्त्र से ज्ञान दे रहे हैं तो वो ठीक है। अगर वेद गीता शास्त्र से कोई ज्ञान नहीं दे रहा है तो वो ज्ञान हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारे मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है, जो गीता और वेद शास्त्रों में जो लिखा वो सत्य है, जो अपना या जो लोग अपना अनुभव बता रहे हैं वो गलत है? जी बिल्कुल, अपना अनुभव हमेशा ही गलत होता है। पहले थ्योरी करनी होती है, फिर प्रैक्टिकल करना होता है। थ्योरी हमारी ये वेद गीता शास्त्र है, जैसे इनमें बताया गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में बताया कि अर्जुन, भक्ति कर्म कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, इसका शास्त्रीय प्रमाण है। किसी की सुनी सुनाई बातों से या कि किसी के कहने से तो कुछ मत करना, जो शास्त्रों में लिखा है वो करना। ठीक है जी, धन्यवाद, आपसे मिलकर खुशी हुई, और परमात्मा का प्रचार आप जोर शोर से ऐसे ही करते रहे।